खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दुआए रब्बानी पर जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 10वां पैगाम है, तेरी बादशाही आए। मत्ती 6 बाब 10 आयत, तीसरा हिस्सा। पिछले 2 पैगामात में हमने बादशाही के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया। आइए मजीद कुछ पहलुओं पर गौर करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमें इसकी कदर करना है। मत्ती की इंजील के 13वें बाब की 44वीं आयत में यीशु मसीह ने फरमाया, आसमान की बादशाही खजाने की मानंद है। और फिर 45वीं आयत में कहा, वो एक बेशकीमत मोती की मानंद है। खुदा की बादशाही अनमोल है, ऐसी कि हम उसकी कदर कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते, और हमें इस सबब से उसे हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। हमें उस बादशाहत को हासिल करना है। हम ईमान से उसे हासिल करते हैं, ना कि जुबानी जमा खर्च से। बहुत से कहेंगे, ए खुदावंद, ए खुदावंद, लेकिन वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। मालो दौलत से भी इसे पाना नामुमकिन है। लिखा है, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आपकी अपनी रास्तबाजी भी आपको इस बादशाहत में नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। फिर सवाल यह है कि बादशाही में दाखिल कैसे हुआ जा सकता है? ईमान से। बादशाही में दाखिले की दावत को कबूल करना, अपनी आजाद मर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने गुनाहों से तौबा करना, मसीह के खुदावंद होने का इकरार करना और उस बातनी मोजज़े का तजर्बा करना। और आपको पूरे दिल से उसकी तलाश करना है, क्योंकि आपको उसकी कद्र है। सो आपकी जिंदगी में बादशाही तब आती है जब आप तब्दील होते हैं। आइए एक और पहलू पर गौर करते हैं। बादशाही अज़्म और साबित कदमी से आती है। अगर हम पहले ही से मसीही हैं तो इसका इतलाक हमारी जिंदगियों पर कैसे होता है? मैं खुदावंद से क्या कह सकता हूं? अगर वो पहले ही से मेरे दिल पर हुक्मरानी करता है तो मैं उसे और क्या कह सकता हूं? आपको सिर्फ ये कहना है कि वो खुदावंद है और वो हुक्मरानी कर रहा है। हमारी रोजमर्रा मसीही जिंदगी में हमें उसकी हुक्मरानी के आगे सर तस्लीमे खम करने की जरूरत है। ये है अज़्म और साबित कदमी, जहां मैं हर रोज ये कहूं कि तू खुदावंद है। एक ईमानदार के दिल में हमेशा यीशु मसीह के खुदावंद होने के सामने सर तस्लीमे खम करने का जज्बा मौजूद रहना चाहिए। पौलुस रसूल रोमियो 14 बाब 17 आयत में मसीहियों को यह लिखता है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूहुल कुद्स की तरफ से होती है। खुदा की बादशाही कोई खारजी अंसर नहीं है। वो कहता है कि खुदा की बादशाहत रास्तबाजी है, सलामती है और रूहुल कुद्स में शादमानी है। सो अगर मुझे अपनी जिंदगी में खुदा की बादशाही को लेना है तो बतौर मसीही मुझे यूं दुआ करनी है कि ए खुदा, मुझे मजीद रास्तबाज बना, मुझे मजीद मसीह यीशु जैसा बना, मुझे अपनी सलामती से लबरेज कर दे। मैं रूहुल कुद्स की शादमानी का भरपूर तरीके से तजर्बा करूं। जब मैं अपने आप को रूहुल कुद्स की उन खूबियों के हवाले कर देता हूं जो वो मुझ में पैदा करना चाहता है, तो दरअसल मैं ये दुआ कर रहा हूं कि मसीह की हुक्मरानी मेरी जिंदगी में पूरे तौर से जाहिर हो। आइए एक आखिरी पहलू पर गौर करते हैं। बादशाही खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी की सूरत में आएगी। मेरा ईमान है कि एक दिन आसमान खुल जाएंगे और यीशु मसीह जमीन पर उतर के जैतून के पहाड़ पर अपने कदम जमाएगा और इस दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करेगा। मुकाशिफा की किताब हमें यह बताती है कि इस 1000 साला बादशाहत में वो सब चीजों को दुरुस्त करेगा और लोहे के आसा से हुकूमत करेगा, और बिलाखिर दुनिया को दुआ का जवाब मिलेगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा, ए खुदा तेरी बादशाही आए, ए मसीह तेरी हुक्मरानी का आगाज हो, अपने लोहे के आसा से गुनाह का जोर खत्म कर दे।
میرے عزیزوں، وہ دن آنے کو ہے جب وہ ایسا کرے گا۔ ہم صرف اس بات کے لیے دعا نہیں کر رہے کہ اس کی بادشاہی ان لوگوں کے دلوں اور زندگیوں میں قائم ہو جو اس سے ناواقف ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اس کی بادشاہت ہمارے دلوں میں اس بھرپوری سے قائم ہو جائے جس کے وہ لائق ہے۔ مگر ہم اس بات کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ ایک دن وہ آ کر گناہ کے زور کو توڑے گا اور اس بدی سے بھرپور بگاڑ کی شکار لعنت زدہ دنیا کو بحال کرے گا۔ اس کو اس طور سے ہی ہونا ہے کیونکہ کلام مقدس کا یہی وعدہ ہے۔ میرے عزیزوں، وہ جلالی دن آ رہا ہے، اور جب تک وہ جلالی دن نہیں آتا، خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی آپ کے درمیان ہے اور وہ اپنے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے باپ، تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمارے الفاظ اور ہماری سوچ سے بڑھ کر ہم پر فضل کیا کہ تیری بادشاہی کا حصہ بنے۔ اس بات کا اندازہ لگانا ہماری عقل سے پرے ہے کہ تو نے کس طرح ہم پر فضل کیا، ہمیں نجات کے منصوبے میں شامل کیا اور پھر اس گناہ آلودہ دنیا کے لیے بادشاہ کے پیغام رساں بنایا۔ اے باپ، ہم تجھے بادشاہ تسلیم کرتے ہیں جو اپنے ابدی بیٹے یسوع مسیح کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اسی کے جلال کے لیے ہم جیتے ہیں اور اسی کے جلال کے لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔